नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राज्य आंदोलनकारी बोले 5 क्षेत्रों को चयनित कर उस दिशा में बढ़े आगे ना हो असंतुलित विकास। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25वें साल में प्रवेश कर गया है। प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के मुकाम तक ले जाने के लिए हमें सिर्फ 5 क्षेत्रों को चयनित कर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये क्षेत्र उद्यान, पशुपालन, वानिकी, पर्यटन और ऊर्जा हो सकते हैं। यह कहना है राज्य आंदोलनकारियों का। उनका कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं बन रही है, जिससे विस्थापन के साथ ही संतुलित विकास हो रहा है। इसके स्थान पर छोटी परियोजनाएं बननी चाहिए ताकि न विस्थापन हो न असंतुलित विकास हो। नैनीताल के तापमान में भारी गिरावट। मौसम के जानकारों के अनुसार जल्द हो सकती है बर्फबारी। नैनीताल के तापमान में रविवार को भारी गिरावट आई है, जो अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पारे में इसी तरह गिरावट बन रही तो समय से पहले बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमूमन नैनीताल का तापमान सामान्यतः 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, मगर रविवार को इसमें सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जबकि पिछले 19 व 20 के करीब रहा था। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक उठाए कई सवाल। शिक्षक उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने अधिकरण के फैसले को लागू किया तो कुछ प्रधानाचार्य पदोन्नत हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि वरिष्ठता का ये मामला पहले से हाईकोर्ट में है। शिक्षा विभाग में 2005, 6 एवं 2006-7 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का विवाद बना है। देवभूमि के पहाड़ों पर बॉलीवुड फिल्म स्टार की करोड़ों की जमीन होगी जब्त। उत्तराखंड सरकार कर सकती है शिकंजा। पहाड़ की बेशकीमती जमीनों की नियमों में ताक पर रखकर जमकर खरीद फरोख्त हो रही है। मुंबई के उद्योगपति के बाद अब बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता की लमगड़ा क्षेत्र में मौजूद करोड़ों रुपए की जमीन जल्द ही राज्य सरकार जब्त कर सकती है। सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन ने फिल्म अभिनेता सहित 23 लोगों की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार ने करीब 4 साल पहले अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में भूमि क्रय की थी। बताया जा रहा है कि अब तक मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचा ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदली। जान ले ये जरूरी अपडेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदल दी है। बाकी परीक्षाओं की तिथि पूर्ववत रहेगी। आयोग से जारी सूचना के मुताबिक अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परीक्षा 1 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। अनुदेशक पेंटर जनरल की परीक्षा 2 दिसंबर के बजाय 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी। अनुदेशक सर्वेयर की परीक्षा 13 दिसंबर के बजाय 2 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। रात में पारा माइनस, कड़ाके की ठंड के बीच पुनर्निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। जुटे हैं 700 मजदूर। केदारनाथ धाम में दिनों दिन बढ़ रही ठंड। धाम में पुल, अस्पताल, बीकेटीसी भवन सहित अन्य भवन कार्य को इस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पैदल मार्ग पर हिमखंड जोन पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे आगामी यात्रा काल में सुरक्षित यात्रा संचालन हो सके। धाम से लेकर पैदल मार्ग पर 700 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में 3 चरणों में पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन दिनों दूसरे चरण के तहत भवन सहित पुल, सिवर लाइन, एसटीपी प्लांट आदि कार्य किए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल सिर्फ 77 दिन से छोटा सा संशोधन, लेकिन बात नहीं बन रही। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीख तय किए पूरा 1 महीना बीत गया है। अब सिर्फ 77 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक खिलाड़ियों के कैंप शुरू नहीं हो सके हैं। कैंप लगाने की बार बार घोषणाएं तो हुई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल देरी की वजह एक शासनादेश में संशोधन है, जिसका इंतजार पल पर बढ़ने से मेजबानों में खींचतान के आसार बनने लगे हैं। खेल निदेशालय के अधिकारी पिछले कुछ दिन से उम्मीद जता रहे हैं कि किसी भी समय संशोधित शासनादेश आ सकता है। शुक्रवार को तय माना जा रहा था कि शाम तक आदेश जारी हो जाएंगे। शाम बीती तो शनिवार सुबह की आस और मजबूत हुई। इसके मद्देनजर खेल निदेशालय और उत्तराखंड ओलंपिक संघ की महत्वपूर्ण बैठक भी रख ली गई थी, जिसमें कैंप की तारीख तय करना महत्वपूर्ण एजेंडा था। विदेश में नौकरी का झांसा देखा। ठगी। यूपी के शख्स ने महिला से 23 लाख रुपए।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक व्यक्ति ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उत्तराखंड की एक महिला से 23,59,400 रुपए हड़प लिए। जब महिला ने पैसे व पुत्र के कागजात वापस मांगे तो आरोपी ने मां बेटे को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने डीजीपी से शिकायत की। डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली विकास नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डाकपथर निवासी ममता ने पुलिस महानिदेशक से विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी का 23,59,400 रुपए हड़प कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एक व्यक्ति की लिखित शिकायत की। कहा कि उसके पुत्र ओजस चौहान ने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है। उसके पुत्र का संपर्क नीरज उर्फ साहिल निवासी अलहैयापुर अकबराबाद कोतवाली जिला बिजनौर यूपी से लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसने पुत्र ओजस को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच दिया और विश्वास दिलाया कि वो वहां उसको नौकरी दिलवा देगा। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल के गजब बहाल। एक कमरे में 5वीं तक बच्चों की पढ़ाई, छत पर चल रही आंगनबाड़ी। ओखलकांडा ब्लॉक में ग्राम पंचायत गलनी जामनी क्षेत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर एक कमरे में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। विद्यालय के ऊपर एक छोटे से कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के अभिभावक एवं स्कूली बच्चे काफी परेशान हैं। इस जटिल समस्या को सुधारने के लिए स्थानीय अभिभावकों की तरफ से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनेक बार शिकायत किया जा चुका है। कबाड़ में ना दे मोबाइल, भारी पड़ेगी लापरवाही, और अगर खो गया है फोन तो ये जाने जरूरी खबर। अगर आपको मोबाइल फोन खो गया है तो इसकी सूचना अवश्य ही पुलिस को दे। इतना ही नहीं, अपने पुराने मोबाइल को किसी कबाड़ी को ना दे। दरअसल आपका फोन कब किस रूप में आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाए कहा नहीं जा सकता। दरअसल आपराधिक कबाड़ में दिए गए आपके मोबाइल फोन अथवा चोरी किए गए फोन से साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। आगामी यात्रा सीजन में हेली सेवा से जुड़ जाएगा गंगोत्री धाम, बस 6 किलोमीटर रह जाएगी दूरी। आगामी यात्रा सीजन में गंगोत्री धाम हेली सेवा से जुड़ जाएगा। इसके लिए धाम से 1.5 किलोमीटर पहले नगर पंचायत के पुराने पार्किंग स्थल में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन हेलीपैड परिसर में देवदार के 3 वृक्ष भी है, जिनके पातन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। अभी तक सीधे तौर पर हेली सेवा से नहीं जुड़े धाम। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री व यमुनोत्री धाम अभी तक सीधे तौर पर हेली सेवा से नहीं जुड़े हैं। गंगोत्री धाम जाने के लिए विशिष्ट, अति विशिष्ट, अतिथि और तीर्थ यात्रियों को 25 से 30 किलोमीटर दूरी हर्षिल व झाला स्थित हेलीपैड पर उतरना पड़ता है। केदारनाथ धाम से निकला 27 टन कचरा और हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी से 24,000 बोरे निस्तारण के लिए बना ये प्लान। ये स्वच्छता के प्रति जागरूकता का ही असर है कि इस बार केदारनाथ धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर एकत्र किए गए कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया जा रहा है। अब तक 27 टन कूड़ा एकत्र किया जा चुका है। इसमें से अजैविक कूड़े को 100 से अधिक घोड़ा खच्चर के जरिए सोनप्रयाग पहुंचाएगा, जहां से कंपोस्ट करने के बाद रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा, यानी कि रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जा रहा है। हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग पर अब तक कुल 24,000 बोरे से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। इसमें 8,000 बोरे प्लास्टिक की खाली बोतलें हैं। आयुष्मान कार्ड बंद करवाना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठे चुटकी में होगा ये काम। आयुष्मान कार्ड डिसेबल करने के लिए अब लोगों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्राधिकरण के कार्ड डिसेबल एंड इम्प्लीमेंटेशन ई ऑफिस की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए ये काम अब ऑनलाइन होगा। कार्ड डिसेबल एंड इम्प्लीमेंटेशन ई ऑफिस का शुभारंभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यालय में कार्ड डिसेबल एंड इम्प्लीमेंटेशन ई ऑफिस का शुभारंभ किया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को कार्ड बंद कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।